I literally talked to the Chief of the Army Staff from Pakistan this morning in a regular scheduled call. They have tremendous insight into the violent extremist organizations inside of Afghanistan, and I think there is tremendous opportunity to be able to partner with Pakistan on that. चीन के सामने एक बार फिर पस्त हुआ पाकिस्तान, अमेरिका के सामने फैलाया हाथ। जहां एक ओर चीन ने पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट रोककर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है, तो वहीं अब शहबाज मियां बाइडेन के आगे कटोरा लेकर पहुंचने की तैयारी। दरअसल 30 मार्च को बाइडेन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज को खत लिखा था। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत बताते हुए पाकिस्तान के लिए अमेरिका के सपोर्ट की बात की थी। इसके जवाब में शहबाज ने लिखा कि पाकिस्तान वैश्विक शांति, सुरक्षा और देश के विकास और समृद्धि के लिए अमेरिका के साथ काम करने को इच्छुक है। दोनों देश एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान, जो खुद एक अशांत मुल्क है, आतंकी देश है, आतंकियों को पालता है, पोसता है और फिर हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुल्कों को भेजता है, उस देश का वजीर आजम अगर अमेरिका को ये भरोसा देता है कि वो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए काम करना चाहता है, तो फिर ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी सतर्क हो जाना चाहिए, या फिर अमेरिका ने भी किसी चाल के तहत दक्षिण एशिया में ये कदम उठाया है और पाकिस्तान से एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की है। क्योंकि ये पहली बार था जब बाइडेन ने पाकिस्तान में चुनाव के बाद किसी प्रधानमंत्री से बात की, खत लिखा। 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव जीता था। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमरान से कोई बात नहीं की थी। इसके बाद साल 2022 में इमरान की सरकार गिरने के बाद जब शहबाज शरीफ ने सरकार बनाई, तब भी बाइडेन ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। तो फिर आज क्यों, इसे समझना पड़ेगा। दरअसल बाइडेन के खत में शहबाज को सत्ता संभालने या चुनाव जीतने के लिए बधाई नहीं दी गई, तो असली माजरा क्या है, पहले उसे समझ लें। दरअसल जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार आई है, उसका फायदा अब अमेरिका उठाना चाहता है। पाकिस्तान में चीनी लोगों पर हुए हमले से चीन खफा है। चीन ने दो टूक कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। चीन ने पाकिस्तान में अपने 3 प्रोजेक्ट पर पिछले 72 घंटे में काम रोक दिया है और तो और चीन और निवेश करने से भी फिलहाल परहेज कर रहा है, जिसके बाद ही शहबाज शरीफ को दिन में तारे नजर आने लगे। यानी अगर चीन ने भी आतंक और आतंकी वारदातों को लेकर पाकिस्तान को ठेंगा दे दिया, तो फिर पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी। इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका की इस दोस्ती में दोनों ने अपने अपने फायदे के लिए हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने 15 मार्च को पाकिस्तान को अमेरिका का अहम पार्टनर बताया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान की नई सरकार अमेरिका के साथ मिलकर द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करेगी। अमेरिका भी जब से अफगानिस्तान से निकला है, तब से साउथ एशिया में उसका कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। इधर चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ताइवान को हड़पने में लगा है, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए अमेरिका भी इस क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसे जैसा चाहो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।